हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू इंडिया क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी जीके के बेस्ट 250 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और ये क्विक रिवीजन होगा क्योंकि जितने भी यूपी के अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये इक्वली बेनिफिशियल है। हम लोग इसमें जो जो टॉपिक कवर करेंगे वो देखिए, इसमें लगभग हम लोग उत्तर प्रदेश एक दृष्टिपूर्वक कॉमन जनरल व्यू होगा। उत्तर प्रदेश का इतिहास, भौतिक स्वरूप, नदियाँ, कृषि, खनिज, उद्योग धंधे, जनसंख्या, शिक्षा, परिवहन, वन, समाचार पत्र पत्रिकाएं, जनजातियाँ, मेले, गीत एवं उत्सव, संग्रहालय, शासन व्यवस्था और समसामयिक घटनाएं, इन सबको हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। और हम लोग ये जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये सब युक्ति पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसके एमसीक्यू हैं। ये बेस्ट एमसीक्यू हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज आशुतोष तोमर एंड आई वेलकम यू ऑल। हेलो, ये आपका पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है वो पहला पार्ट देख लें, उसके बाद ये स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में कोयले के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है बिंद क्षेत्र, दूसरा है सिंगरौली, तीसरा बुंदेलखंड और चौथा प्रयुक्त सभी। ज़्यादातर लोग तुक्का मारना होता सभी लगा देते, जो कि गलत है। ये देखिए पीसीएस में आया हुआ है तो इतना आसान नहीं होगा। आंसर हो जाएगा सिंगरौली। देखिए सिंगरौली जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है, तो यहाँ पे कोयले के लिए फेमस है। एक है सिंगरैनी, तो सिंगरैनी पड़ता है तेलंगाना में, ठीक है, वो भी कोयले के लिए फेमस है। बिंद क्षेत्र, विंध्याचल जो बिंद पर्वत श्रृंखला है वो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो दक्षिणी उत्तर प्रदेश में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कोई भी स्टेट है, चाहे उत्तर प्रदेश या कोई भी राज्य है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश है राज्य के, तो उसकी नियुक्त करेगा भारत का राष्ट्रपति। तो ये आंसर सब में बराबर ही रहेगा, भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये एक ही होता है भारत का, राज्यपाल, जानते ही हो, और प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 75 के थ्रू होती है। चलिए अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से जिलों में से 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया। ये देखिए उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो अभी कोई रिलेवेंस नहीं है, फिर भी अगर आपको आंसर चाहिए तो इसका आंसर है आजमगढ़, ठीक है। चलिए अगला देखिए, भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्यों? कि भगवान बुद्ध थे, उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा संबंधित थे। उन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। तो ये सब उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। तो इसलिए उत्तर प्रदेश से संबंधित है बौद्ध धर्म, तो इसीलिए बौद्ध धर्म को उत्तर प्रदेश का पालना कहा जाता है। मध्य प्रदेश को कहा जाता है फॉरेस्ट स्टेट या टाइगर स्टेट, ठीक है, दोनों मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है? तो खनिज के मामले में जो सबसे समृद्ध जिला है उत्तर प्रदेश का, उसका आंसर है मिर्जापुर। मिर्जापुर एक चीज के लिए और फेमस है, मिर्जापुर और भदोही दोनों कालीन निर्माण के लिए, कालीन उद्योग के लिए फेमस है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है, एकमात्र जिला जो 4 राज्यों को टच करता है, ठीक है। बांदा, ललितपुर, ये सब बुंदेलखंड में आते हैं, ठीक है। ललितपुर को 3 ओर से मध्य प्रदेश घेरे हुए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा था? 35। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 क्वेश्चन देखिए, ये हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला है, तो चमड़े की वस्तुओं के लिए सबसे प्रसिद्ध जिले 2 हैं, आगरा और कानपुर, ठीक है। मुरादाबाद पीतल के लिए फेमस है, लखनऊ मलिहाबादी आम के लिए है, जौनपुर को कहा जाता है पूर्व का सिराज, रामनगर एक है, रामपुर फेमस है चाकू के लिए, ठीक है। चलिए, इलाहाबाद का भी नया नाम है प्रयाग, सोनभद्र भी बता दिया। सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे एसटी जनसंख्या ये पाई जाती है सोनभद्र में, सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है उत्तर प्रदेश के जिला इलाहाबाद में। अगला देखिए, जौनपुर का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर बताया पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, इसका आंसर अंतिम शासक था हुसैन शाह। चलिए, मध्यकालीन भारत से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इनकी स्थापना वर्ष देख लेते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना होती है वो होती है 1887 में, ठीक है। इसके बाद
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट के द्वारा, दोनों लोगों का योगदान है। तो अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए आप मदन मोहन मालवीय टिक करेंगे तो इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1916 में। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है सर सैयद अहमद खां, इसकी स्थापना होती है 1921 में, सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1921 में। तो ये ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, नेम सारण्य किस जनपद में है? तो ये सीतापुर में है। ठीक है, ये कन्नौज वो उसके लखनऊ के पास पड़ता है। ठीक है, जबलपुर ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मथुरा आप जानते ही हैं पीतल की मूर्ति के लिए फेमस है। ठीक है, उज्जैन में एक मंदिर है, आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा मंदिर है उज्जैन में। उत्तर मध्य रेलवे, इसका मतलब ये पूछ रहा है नॉर्थ मिडिल रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो मुख्यालय इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। ठीक है, अगला देखिए, नक कटैया मेला कहाँ पे आयोजित होता है? तो जो 41 क्वेश्चन है, नक कटैया मेला जो आयोजित किया जाता है वो किया जाता है बनारस में। अब उत्तर प्रदेश के कुछ फेमस मेले हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं मेले एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, आप देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला मेला है माघ मेला। माघ मेला आपका जो पड़ता है वो लगाया जाता है इलाहाबाद में। दादरी मेला ये बलिया में। ठीक है, दादरी एक जगह पड़ती है, वो सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है दिल्ली की तरफ, अलीगढ़ से आगे। तो वहाँ पे वो मत कंफ्यूज होना, दादरी मेला लगता है बलिया में। राम बारात आगरा, रामनवमी का मेला अयोध्या, ताज महोत्सव आगरा, आसानी से पता कर लोगे। तो राम बारात और ताज महोत्सव। नवरात्रि मेला विंध्याचल मिर्जापुर। कुंभ का मेला हर 12 साल पे लगता है प्रयाग में। अर्ध कुंभ ये 6 साल पे लगता है। ठीक है, हरिद्वार में लगता है, प्रयाग में लगता है। बटेश्वर का मेला आगरा, बहुत फेमस है बटेश्वर का मेला। ठीक है, ये पशुओं के लिए होता है। गढ़मुक्तेश्वर का मेला, गढ़गंगा का मेला प्रतिवर्ष। ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर में ही लगता है। नौचंदी बहुत इंपॉर्टेंट मेला है, नौचंदी लगता है मेरठ में। दशहरा का मेला आगरा मथुरा में। ठीक है, और वैसे हर जगह ही मनाया जाता है। लठमार होली, ये होली का है, ये बरसाना मथुरा में जगह है, बरसाना वहाँ पे लगता है। और देख लेते देवी पाटन, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहे। देवी पाटन लगता है गोंडा में। ठीक है, जो टिक मार रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही याद कर लेना आप कम से कम। ठीक है, अगला देखिए, कैलाश मेला आगरा। तो देखिए आगरा के आप बटेश्वर हो गया, ठीक है, ताज महोत्सव हो गया, ये सब आगरा में है। अब देखिए हरिदास जयंती ये वृंदावन में मनाई जाती। देव मेला ये बाराबंकी मनाया जाता है। सैयद सलार मेला बहराइच में है। मकनपुर मेला कानपुर देहात। ढाई घाट शाहजहाँपुर। अयोध्या फैजाबाद। ठीक है, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम है, अब अयोध्या कर दिया। नैम सारण्य कहाँ पर है? मेला भी वहीं पे लगता है और जगह सीतापुर में है। गोकर्णनाथ या गोरखनाथ होगा, ये लगता है खीरी मतलब लखीमपुर खीरी। तो ये मेला एक बार आप दोबारा से देख लीजिए। देवी पाटन गोंडा में है। कंपिल वाला है बांदा में लगता है। कैलाश मेला आगरा में। हरदास जयंती वृंदावन। ठीक है, देव मेला नौचंदी मेला आपका मेरठ में, बटेश्वर आगरा में। कुंभ मेला आपका कहाँ पे लगता है? प्रयाग में लगता है। माघ मेला इलाहाबाद में लगता है। ठीक है, तो ये कुछ मेले हैं इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। अगला देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा रामपुर में स्थित है। ठीक है, रामपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। भारत कला भवन जो स्थित है वो है आपका लखनऊ में, सॉरी भारत कला भवन आपका है बनारस में। आंसर इसका बी है, बनारस में। देखिए बहुत सारे भवन हैं जो लखनऊ में स्थित हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लेना। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। सबसे पहले देखिए भारत कला भवन, अभी आप कर चुके हैं। भारत कला भवन ये कहाँ पर है? वाराणसी में या बनारस में। ठीक है, तो भारत कला भवन अभी आपने किया, ये है बनारस में। ठीक है, अगला देखते हैं भारत खंडीय संगीत संस्थान, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हमने सन वाइज भी लिखा दिया। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी भारत खंडे की। तो ये कहाँ पर है? अब देखिए मैं 3-4 इकट्ठे बता रहा हूँ जो लखनऊ में है। भारत खंडे संस्थान, लोक कला संग्रहालय, बाल कला संग्रहालय, भारतेंद्र नाट्य अकादमी, ललित कला अकादमी, ये सारा आपका है लखनऊ में। जितना भी हमने बताया है अभी, ये सारा कहाँ पे है? लखनऊ में। तो ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। भारतेंद्र नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में होती है। ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में होती है। भारत खंडे बताई दिया 1966 में होती है। अब आपसे आ जाए राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, तो ये है कन्नौज में, ये है कन्नौज में। ठीक है, और राहुल संग्रहालय ये है गोरखपुर में।
राहुल संग्रहालय जो है वो है आपका गोरखपुर में। तो ये ध्यान रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट संग्रहालय हैं, ठीक है। भारत कला बनारस में है, और बाद बाकी ललित कला, भारत खंडे, लोक साहित्य, बाल साहित्य, भारतेंद्र नाट्य अकादमी, ये सारे कहाँ पर हैं? लखनऊ में है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। गेहूं के साथ साथ गन्ना, तंबाकू, इन सब में उत्तर प्रदेश प्रथम है। अगर आपसे पूछ ले कि गेहूं की प्रसत्ता सबसे ज्यादा कहां पर है, तो वो है पंजाब में। परसेंटेज के मामले में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन है आपका पंजाब। अभी उत्तर प्रदेश का मलिहाबादी हम अभी डिस्कस किया है। कहाँ पर मलिहाबादी क्या है? आम है, ये दशहरी आम है, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में फेमस है, लखनऊ का मलिहाबादी आम। और कुछ आम फेमस है बनारस। बनारस का जो आम फेमस है उसका नाम है लंगड़ा, लंगड़ा आम बनारस का फेमस है। और एक और आम है मालदा। ये कहाँ पे आपको फेमस है? मेनली बनारस में। देखो मिलते तो कई जगह हैं, ठीक है। एक और लखनऊ का फेमस आम है जिसका नाम है सफ़ेदा। तो आपने मलिहाबादी देख लिया और सफ़ेदा दो देख लिए। और एक चौसा आम है। चौसा आम की उत्पत्ति जो है जहाँ से किया गया, या चौसा आम फेमस है, वो है हरदोई। कहाँ का फेमस है? हरदोई का। तो देख लीजिए। लखनऊ में चिकनकारी या चिकन वस्त्र जरी जिसको कहा जाता है, उसका काम होता है लखनऊ में, ठीक है। अगला देखते हैं, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2019 किस शहर में आयोजित होगा? तो ये उसी साल का करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो ये अब चेंज हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये जान लो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, सही है, 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इस समय दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत वापस आए थे। अगला देखिए 47, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित कर दी गई? यह है यमुना नदी। यमुना नदी के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में यूपी जीके में ही, कि ऐसी कौन सी नदी है जो बीहड़ों का निर्माण करती है, बीहड़ों का। तो बीहड़ों का निर्माण करने वाली नदी यमुना की ही सहायक नदी है, कौन सी? चंबल। चंबल। अगर चंबल ऑप्शन में नहीं होगा तो आप यमुना नदी लगा लेंगे। चलिए, गोमती नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? लखनऊ शहर गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। अगला देखिए 48 क्वेश्चन, बनारस वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया? तो वाराणसी को जो द्वितीय राजधानी बनाया है वो कालाशोक ने। तो आपकी पूछोगे प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्रथम राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म किस जिले में हुआ था? तो पार्श्वनाथ का जन्म होगा कानपुर में। अगला सी ऑप्शन है कानपुर में, ठीक है। अब ध्यान देना, पार्श्वनाथ ने जो तपस्या करी थी जाके, वो झारखंड में करी थी, झारखंड में। तो झारखंड में एक चोटी है जिसका नाम ही इनके नाम पे रख दिया गया पार्श्वनाथ। तो आपसे सवाल पूछे कि पार्श्वनाथ की चोटी कहाँ पर स्थित है, तो ये है झारखंड में। तो ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे, कौन से धर्म के? जैन धर्म के। अगर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछे तो प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। ऋषभदेव, इनको क्या कहा जाता है? आदिनाथ। और 22वें तीर्थंकर हैं अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी 23वें आपको पता ही चल गया है, 23वें पार्श्वनाथ, और 24वें और तथा अंतिम तीर्थंकर है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, तो इतना ध्यान रखना ये बात है। अगर इनका चिन्ह पूछ ले तो महावीर स्वामी का जो चिन्ह है वो सिंह है, ठीक है। अगला देखिए, भारत में, अभी ये हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो अभी हमने कहा था उत्तर प्रदेश। टोपरा, सहारनपुर और मेरठ अशोक के स्तंभों को कौन दिल्ली लाया? तो एक दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का राजा था जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। वो टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख को अशोक ने जो बनवाए थे उनको दिल्ली लेकर आया था। आंसर बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का सबसे महान शासक था, इसकी उपाधि थी सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय। सिकंदर द्वितीय, सिकंदर द्वितीय। इसने सबसे पहले स्थायी सेना का प्रारंभ किया, नगद वेतन देना चालू किया। स्थायी सेना, नगद वेतन, नगद वेतन, हुलिया एवं दाग प्रथा इसी ने स्टार्ट करी थी, ठीक है। हुलिया एवं दाग प्रथा, तो ये ध्यान रखें। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करता है 1504 में, आगरा की स्थापना, ठीक है। मोहम्मद गोरी आप जानते हो, मोहम्मद गोरी अपनी जिंदगी में 3 युद्ध लड़ता है, कौन कौन से? मतलब जो इंपॉर्टेंट है, 1191, 1192 और 1194।
1191-92 में पृथ्वीराज चौहान गौरी की भी चढ़ाई होती है। पृथ्वीराज चौहान गौरी पहले में हार जाता है, मोहम्मद गौरी दूसरे में जीत जाता है। 1194 गौरी और जयचंद की भी चढ़ाई होती है, इसमें गौरी जीत जाता है, ये आप लिख लेना। अगला देखो, महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण कब किया? तो देखिए ये गौरी नहीं पूछ रहा है, कन्नौज गजनवी पूछ रहा है। तो गजनवी ने जो कन्नौज पर आक्रमण किया था वो किया था 1118 और 19 में किया था। ठीक है, तो 52 का आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? बी। अगला देखिए, मेरठ के प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब प्रारंभ हुआ? तो ये पूछ रहा है मेरठ में स्वतंत्रता संग्राम कब प्रारंभ हुआ। तो मेरठ में जो स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 10 मई 1857 को। ठीक है, अगला लिखिए, गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के समीप स्थित चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा जो हत्याकांड आपका हुआ है, आपको पता होगा कहाँ पर, 4 फरवरी 1922। पूछा जाता है चौरी चौरा हत्याकांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? असहयोग। तो कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन। ये यूपी SSSC में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान रखें। चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी द्वारा वो स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि इसमें हिंसा हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, 1857 में स्वाधीनता संघर्ष में महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो कई लोग इसमें झांसी लगा देंगे, झांसी नहीं है उत्तर। ठीक है, ये पूछा वो पैदा कहाँ पे हुई थी। तो जो लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वो कहाँ पर है? बनारस में, वाराणसी में पैदा हुई थी। इनका जो बचपन का नाम था मणिकर्णिका या मनु था। ठीक है, ये झांसी में गंगाधर राव से इनकी विवाह हुआ था। अगला देखिए, चंद्रशेखर आजाद की मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो इलाहाबाद प्रयागराज में एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क, तो वहाँ पे इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में। आप जानते हो सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है सहारनपुर है। कानपुर जानते हो, कानपुर आगरा किसके लिए फेमस है? चमड़ा के लिए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहा जाता है। चलिए, अभी लखनऊ में बताइए, हमने आपको संस्थान बताए हैं, तो कौन कौन संस्थान भारत खंडे, भारतेंद्र और कौन कौन से थे? आप कमेंट में लिख के बता दीजिए कौन कौन से थे, इससे रिवीजन हो जाएगा। चलिए 57 क्वेश्चन देखिए, बुंदेलखंड के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है? तो बुंदेलखंड के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र ज्वार एवं अरहर। देखिए इसी तरीके के सवाल आते हैं, हर सवाल आसान नहीं होता। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? यहाँ पे थोड़ा करेक्शन होगा, ये नेपाल से पूछा है, नेपाल से। तो भारत के उत्तर प्रदेश के टोटल 7 जिले हैं जो नेपाल से बॉर्डर टच करते हैं, तो उसमें कौन कौन सा नहीं पूछा है? तो देखिए कौन सा नहीं करता, तो बलरामपुर करता है, पीलीभीत करता है, श्रावस्ती करता है, बस्ती नहीं करता है, ये आंसर। और कौन से करते हैं? 3 तो ये हो गए, बलरामपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती, इसके साथ साथ आपका महाराजगंज ये भी टच करता है। ठीक है, सिद्धार्थनगर ये भी टच करता है, सिद्धार्थनगर ये भी टच करता है, बहराइच भी टच करता है, बहराइच। ठीक है, एक और रह गया, और लखीमपुर खीरी। तो इतने जिले टच करते हैं ये 7 नेपाल को, सबसे ज़्यादा करते हैं मध्य प्रदेश को, 11 जिले। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट देखिए 59, वर्षा के वितरण का उत्तर प्रदेश में जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु वर्षा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान रखना, अगर ये पूछा जाए उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, ये सवाल आया है, कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में। ठीक है, एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन, तो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के टोटल 9। अगर आपसे ये पूछ ले उत्तर प्रदेश में कितने वन्य जीव विहार हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो वन्य जीव विहार है उनकी संख्या 11। उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पक्षी विहार पूछ ले, पक्षी विहार, तो उत्तर प्रदेश में जो पक्षी विहार हैं उनकी संख्या है 14। उत्तर प्रदेश में अगर आपसे नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले, तो राष्ट्रीय उद्यान केवल एक ही है, लखीमपुर खीरी वाला दुधवा। अगर उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व पूछ ले, तो उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व हैं 2। नेशनल पार्क जो लखीमपुर खीरी है वो नेशनल पार्क भी और टाइगर रिजर्व भी है, तो ध्यान रखना दोनों है। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है आपकी 60 का आंसर हो जाएगा डी, मथुरा में। और सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक वर्षा आपकी होगी गोरखपुर में, सर्वाधिक वर्षा होगी गोरखपुर में। इसको आप 2 बार देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। अब ये पार्ट 2 खत्म हो गया, अब हम लोग पार्ट 3 लाएंगे। तो ये 30-30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो इसको लाइक शेयर और इसका कमेंट कर दीजिएगा, जो भी आपका रेस्पॉन्स हो।
थैंक यू ऑल।